अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आपको मालूम है धान किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपको मालूम है गेहूं, चावल, गेहूं और चावल हमें कहाँ से हासिल होता है? प्यारे बच्चों, आज हम बाली ये धान की आज हम ये समझेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता का परिचय मैं आपको बताता हूँ। इस कविता का परिचय हम देखते हैं। गेहूं जौ धान्य जिससे निकलते हैं, जिसमें गेहूं जौ चावल के दाने लगे होते हैं, उसे धान कहते हैं। और जिस धान में गेहूं चावल लगे होते हैं, उस धान को बाली कहते हैं। इस कविता में कवि ने बाली का परिचय दिया है। आइए बच्चों, हम इस वीडियो से इस कविता को समझते हैं। हिंदी सुगम भारती, छठी कक्षा। आज हम पाठ क्रमांक 2 बाली यह धान की इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है डॉक्टर हनुमंत नायडू ने। प्रस्तुति शहनाज कादरी, नगरपालिका स्कूल नंबर 5, कुर्डवाड़ी, जिला शोलापुर। निर्मिति सैयद अहमद हुसैन, नगरपालिका उर्दू स्कूल नंबर 5, कुर्डवाड़ी, जिला शोलापुर। प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी किताब से एक कविता देखेंगे जिसका नाम है बाली यह धान की, जिसके कवि डॉक्टर हनुमंत नायडू जी हैं। डॉक्टर हनुमंत नायडू इस कवि का परिचय। डॉक्टर हनुमंत नायडू जन्म 7 अप्रैल 1933, उनकी मृत्यु हुई 26 फरवरी 1998। रचनाएं जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मशाल, नीला अंबर, साथी मेरे आदि। आप गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अपने चित्र के बारे में बोलिए। प्यारे बच्चों, हमने ये चित्र बनाया है। आप भी इसी तरह का चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। आप भी इसी तरह का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। खेतों में झूम रही बाली ये धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। प्यारे बच्चों, इस कविता की पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि खेतों में हवा की वजह से धान की बाली झूम रही है। कवि को यूं लगता है जैसे बेटी पूरे हक से घर में चलती फिरती है, वैसे बाली धान की जमीन पर हक जता रही है जैसे वो किसान की बेटी है। दूसरी पंक्ति, बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं, किसान ने बोया हुआ बीज फलने फूलने के लिए उसे बूंदों ने बड़ा किया है और बारिश ने पाला है। चांद की रोशनी ने उसे निखारा है और दिन में सूरज ने अपनी रोशनी देकर उसकी रखवाली की है।
आया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। यहाँ पे वितान का मतलब होता है विस्तार या आकाश। इस पंक्ति में कवि कहता है कि आसमान उस धान की फसल पर इस तरह छांव करता है जैसे किसी ने मंडप डाल दिया हो। आकाश उसे यानी धान की खेती को साया करता है। अगली पंक्ति है, पेड़ों पर पंछी हैं, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। यहाँ वंशी का मतलब होता है बांसुरी, तान का मतलब है सुर और भोर का अर्थ है प्रातःकाल। कवि कहता है कि पेड़ों पर पंछी हैं, मेड़ों पर शोर है। मेड़ मतलब खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा, ताकि खेतों से पानी बाहर न जाए। सुबह के वक्त हवा ऐसे चलती है जैसे बांसुरी की मीठी धुन बज रही हो, जो कानों को बहुत अच्छी लगती है। सखियों सी गाती हैं किरणें विहान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। कवि कहता है, सुबह की किरणें खेतों में ऐसे आती हैं जैसे सखी सहेलियां आई हों, जो धान की खेती से खेलती हैं, जिसकी वजह से धान की बालियां झूम रही हैं। श्रम का ये मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता ये गीत है। किसान की मेहनत का ये फल है, जो किसी मोती से कम नहीं। किसान की मेहनत की जीत है, जो उसे अनाज के रूप में मिला है, जो उसे फसलों के आंचल से मिला है, ऐसा कवि को लगता है। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली ये धान की। कविता के इस आखिरी पंक्ति में कवि कह रहा है, जग में इंसान की पूंजी मेहनत है। इंसान मेहनत करेगा तो उसे कामयाबी हासिल होती है। जग में वही कामयाब होता है जो मेहनत का आदी होता है। बाली ये धान की नए शब्द अपनी बयाज में लिखिए। अगर